पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन के आगाज़ से पहले हम तमाम टीमों के जायज़े पेश कर रहे हैं कि ये टीमें इस एडिशन में कितनी तगड़ी हैं और किसके पास अच्छे बैटर्स हैं और किसके पास अच्छे बॉलर्स हैं, किसका बैटिंग यूनिट अच्छा है और किसका पेस अटैक या फिर स्पिन अटैक अच्छा है, और इस हवाले से उनके जो प्लेयर्स हैं उनकी मजमूई कारकर्दगी कैसी है और उनके जीतने के कितने चांसेस हैं। इसके साथ साथ साबका एडिशंस में इस टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन्स करने वाले खिलाड़ी, सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी और सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं, और मौजूदा जो प्लेयर्स हैं उनके तनाजुर में, मौजूदा स्क्वाड के तनाजुर में हर टीम की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या है, इसके जायज़े आप वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। और इस हवाले से इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर की तफसील आप पहले ही मुलाहिज़ा कर चुके हैं, जबकि इस रिपोर्ट में मुल्तान सुल्तान्स की बात कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग की कामयाब तरीन टीम है और ये पहले दो एडिशंस में नहीं थी, लेकिन अब तक उनकी जो कारकर्दगी है वो शानदार है। आखिरी तीनों फाइनल्स खेले हैं जिनमें एक फ़ाइनल खेला लेकिन लगातार 2 बार वो फाइनल में हारी है, हर बार वो फाइनल में आ रही है। तो इसके ऊपर जायज़े लेंगे कि इस बार उनकी जो पोजीशन है वो कैसी होगी। अगर हर एडिशन में मुल्तान सुल्तान्स की कारकर्दगी की बात करें तो 2016 और 2017 दो ऐसे एडिशन थे जिसमें मुल्तान सुल्तान्स की टीम नहीं थी। 2018 में इनका डेब्यू हुआ था और पहला एडिशन हालांकि अच्छा आगाज़ लिया था लेकिन बाद में वो नाकाम हुए। 2018 में भी और 2019 में भी वो पहले ही राउंड में बाहर हुए। 2020 में वो प्ले ऑफ मरहले तक पहुंचने में कामयाब रहे, जबकि 2021 से जब से मोहम्मद रिजवान ने कैप्टनसी संभाली मुल्तान सुल्तान्स की, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस हैरानकुन तौर पर बहुत शानदार हो गई है। 2021 में वो ट्रॉफ़ी जीते, 2022 का फ़ाइनल खेला, लाहौर कलंदर के हाथों शिकस्त का सामना किया, फिर 2023 का भी फ़ाइनल खेला और लाहौर कलंदर के हाथों मुसलसल दूसरे साल भी शिकस्त का उन्हें सामना करना पड़ा। और उसके अलावा अगर मुल्तान सुल्तान्स की कारकर्दगी की बात करें पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख़ में, तो ये कामयाब तरीन टीम है परसेंटेज के लिहाज से, जिसने 67 मैचेस खेले हैं, 37 जीते हैं, 27 में शिकस्त खाई है। 55.22% जो है तनासब है फतवाहत का, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख़ में किसी भी टीम का बेहतरीन तनासब है। और मुल्तान सुल्तान्स के लिए जिस बैट्समैन ने सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं वो मोहम्मद रिजवान हैं, 1596 रन्स कर चुके हैं। शान मसूद ने 1318 रन्स किए। रेली रसाओ जो कि अब मुल्तान सुल्तान का हिस्सा नहीं रहे, 1117 रन कर चुके हैं। शोएब मकसूद ने 771 रन किए हैं। इसके अलावा अगर ज़्यादा छक्कों के लिहाज से बात करें तो मुल्तान सुल्तान्स के लिए रेली रसाओ ने सबसे ज़्यादा 50 छक्के लगाए, जो कि अब कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेलेंगे PSL 2024 में। शोएब मकसूद ने 39 छक्के लगाए हैं मुल्तान सुल्तान्स के लिए। खुशदिल शाह ने 34 छक्के लगाए हैं। मोहम्मद रिजवान ने 33, जबकि टिम डेविड ने 31 छक्के लगाए थे मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेलते हुए। और अगर मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स की बात करें तो इमरान ताहिर वाहिद बॉलर हैं जो उनके लिए विकेटों की 50 मुकम्मल करने में कामयाब रहे। 53 विकेटें हासिल की थी। और उसके अलावा शाहनवाज धानी ने 38, अब्बास अफरीदी ने 26, सोहेल तनवीर ने भी 26, जबकि एहसानुल्लाह ने 23 विकेटें हासिल की हैं मुल्तान सुल्तान्स के लिए। और अब अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न में जो स्क्वाड है मुल्तान सुल्तान्स का वो किन किन प्लेयर्स पर मुश्तमिल है और वो कितना स्ट्रॉन्ग है, इसका जायज़ा लेते हैं। मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड में कप्तान मोहम्मद रिजवान के अलावा इफ्तिखार अहमद, डेविड विले, खुशदिल शाह, उसामा मीर, डेविड मलान, अब्बास अफरीदी, रीस टोपले, रिजा हेंड्रिक्स, एहसानुल्लाह, तैयब ताहिर, शाहनवाज धानी, मोहम्मद अली, उस्मान खान, फैसल अकरम और यासिर खान इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर खेलेंगे। क्रिस जॉर्डन, आफ्ताब इब्राहिम, जबकि जोनस चार्ल्स और मोहम्मद शहजाद को लाया गया है सप्लीमेंट्री पैक के ज़रिए। इनमें मोहम्मद शहजाद वो नहीं है जो कि अफ़गानिस्तान के विकेट कीपर हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस हवाले से सवाल कर रहे थे। ये मोहम्मद जो शहजाद हैं ये डेरा गाजी खान से इनका ताल्लुक़ है, उभरते हुए ऑलराउंडर हैं, 20 साल उनकी उम्र है, तो वो इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। अब यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड में शामिल जो स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं उनमें किसी का स्ट्राइक रेट 140 से ज़्यादा नहीं है। T20 मैचेस में उस्मान खान का स्ट्राइक रेट लगभग इसके करीब है, जो कि 139 के स्ट्राइक रेट से रन कर चुके हैं। और गुज़िश्ता PSL में वो PSL की तारीख़ की तेज़ तरीन सेंचुरी बनाने में भी कामयाब रहे थे।
लेकिन उस्मान खान की कारकर्दगी में तसलसल नहीं है, जिसकी वजह से किसी हद तक मुल्तान सुल्तान को परेशानी ज़रूर होगी कि उन्हें अच्छा ओपनर जो कि हर मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे, वो उन्हें चाहिए होगा। खुशदिल शाह का स्ट्राइक रेट जो है 134.6 है, यानी उस्मान खान वाहिद बैट्समैन है मुल्तान सुल्तान के मौजूदा स्क्वाड में जिसका स्ट्राइक रेट जो है T20 कैरियर का वो 135 से ज़्यादा है। तैयब ताहिर का 131 का स्ट्राइक रेट है, जॉनसन चार्ल्स का 130 का, डेविड मिलान का 129 का, इफ्तिखार अहमद का भी लगभग वही है, यासिर खान का और 127 का, मोहम्मद रिजवान और रिजा हेंड्रिक्स का जो T20 फॉर्मेट में मजमूई स्ट्राइक रेट है वो 126 है। अलबत्ता एवरेज के अतबार से तैयब ताहिर के सेकंड टॉप पर हैं, उसके बाद सबसे ऊपर है मोहम्मद रिजवान 43.59 उनकी एवरेज है, 2 सेंचुरियाँ और 60 फिफ्टियाँ की हैं। रिजा हेंड्रिक्स जो हैं वो 4 सेंचुरियाँ कर चुके हैं, डेविड मिलान 5 सेंचुरियाँ बना चुके हैं T20 फॉर्मेट में, तो ये मुल्तान सुल्तान के स्ट्रेंथ को किसी हद तक ज़ाहिर करते हैं। इसके अलावा अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो डेविड विले वाहिद ऑलराउंडर हैं जिसके ऊपर कहा जा सकता है कि वो अपनी टीम के लिए नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। वैसे तो खुशदिल शाह को भी, इफ्तिखार अहमद को भी एज ए ऑलराउंडर आप ले सकते हैं। और क्रिस जॉर्डन जो उनके बॉलर्स हैं उनमें क्रिस जॉर्डन वाहिद बॉलर हैं जिसने 300 से ज़्यादा विकेटें हासिल की हुई हैं और 344 मैचेस खेले हैं, तजर्बाकार खिलाड़ी हैं और T20 मैचेस खेलने के अतबार से मुल्तान सुल्तान के सबसे तजर्बाकार खिलाड़ी हैं। इसके अलावा रीस टोपले 209 विकेटें हासिल कर चुके हैं, उसामा मीर 105, शाहनवाज दानी 68, अब्बास अफरीदी ने 53 विकेटें हासिल की हैं, एहसानुल्लाह ने 36। तो ओवरऑल जो बॉलिंग यूनिट है मुल्तान सुल्तान का इस बार खासा तगड़ा है, जिनके पेस अटैक में क्रिस जॉर्डन है, डेविड विले हैं, रीस टोपले हैं, शाहनवाज दानी, अब्बास अफरीदी, एहसानुल्लाह, मोहम्मद अली। तो ये इनका जो पेस अटैक है वो खासा बेहतर है और स्पिन में उसामा मीर भी है इनके पास हैं और उसके साथ साथ उनके जो इमर्जिंग प्लेयर हैं फैसल अकरम वो भी उनका साथ दे सकते हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, खुशदिल शाह हैं। तो एज ए यूनिट देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान की टीम इस बार भी खासी बेहतर दिखाई देती है। अलबत्ता उनके पास कोई स्पेशलिस्ट जहर मिजाज बैट्समैन नहीं है जैसा कि डेविड मिलर होते थे पहले या रेली रसाव होते थे, लेकिन इसके बावजूद किसी हद तक शेप में ये टीम दिखाई दे रही है। अब आखिर में बात वही आ जाती है कि इन प्लेयर्स की मौजूदगी में मुल्तान सुल्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 किन किन प्लेयर्स पर मुश्तमिल होगी। अगर हम इसका जायज़ा लें तो मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान ये ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि उस्मान खान ने गुज़श्ता एडिशन में अच्छी बैटिंग की थी एज ए ओपनर। उसके बाद डेविड मिलान तीसरे नंबर पर खेलेंगे और जॉनसन चार्ल्स जो हैं वो चौथे नंबर पर, जबकि उनकी ख़राब फॉर्म की वजह से या शुरू के मैचेस में नाकामी की सूरत में तैयब ताहिर को भी मौका दिया जा सकता है या फिर शायद शुरू में तैयब ताहिर को मौका दिया जाए। इसके अलावा खुशदिल शाह हैं, डेविड विले, रीस टोपले, अब्बास अफरीदी, उसामा मीर, फैसल अकरम एज ए इमर्जिंग प्लेयर खेलेंगे और अगर इनको नहीं खिलाया गया अपना स्पिन बॉलिंग मजबूत करने के लिए खिलाया जा सकता है। लेकिन अगर टॉप ऑर्डर में इमर्जिंग प्लेयर खिलाना हुआ तो फिर यासिर खान खेलेंगे और फैसल अकरम नहीं खेल सकेंगे। 11वें नंबर पर एहसानुल्लाह और शाहनवाज दानी में टाई होगी कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी टीम में जगह बनाता है। तो ये ओवरऑल मुल्तान सुल्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 है जो कि ज़्यादातर मैचेस में आपको इन्हीं प्लेयर के साथ ये टीम मैदान में उतरती हुई दिखाई देगी। लेकिन फिर भी अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न में शायद प्लेयर्स के हवाले से कुछ कहत ज़रूर है। बड़े प्लेयर्स ख़ास तौर पर T20 फॉर्मेट के अतबार से जो जहर मिजाज प्लेयर हैं वो इस बार नहीं है। टिम डेविड की जो कमी है वो भी महसूस करेंगे मुल्तान सुल्तान का यूनिट जो है टीम मैनेजमेंट। लेकिन बहरहाल अब जो प्लेयर्स हैं ना सिर्फ मुल्तान सुल्तान के बल्कि बाकी टीमों के जो स्क्वाड्स हैं वो भी माजी की तरह उतने तगड़े नहीं हैं, जिनमें कई बड़े खिलाड़ी हैं जो कि नहीं आए इस बार। उसकी वजह उनकी मसरूफियात हो सकती हैं, कम सैलरी कैप हो सकता है, तो बहुत सारी और वजूहत भी हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल अगर देखा जाए ओवरऑल जायज़ा लिया जाए तो मुल्तान सुल्तान की टीम PSL 2024 में भी एक तगड़ी टीम के तौर पर सामने आएगी और हो सकता है कि मुसलसल चौथा एडिशन हो जिसमें वो फाइनल तक क्वालिफाई करने में कामयाब रहे।